बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राजा स्पोर्ट्स और ये है मेरे साथ राजा बिशारत साहब जो होस्ट हैं इस चैनल के, और मैं बीच में वैसे ही सर के साथ गपशप लगाने आ जाता हूँ क्रिकेट के ये लिए। जी बहुत इनकी नज़र है क्रिकेट के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत तबसरा करते हैं और आमतौर के ऊपर इनकी बातें सच होती हैं। हम इनसे लड़ते हैं, इनकी बातों से एग्री नहीं करते, लेकिन बहुत ही गहरी नज़र है इनकी। ये मोहब्बत है राय साहब आपकी। तो आज हम बात करेंगे सर पाकिस्तान और इंडिया के जो बहुत बड़ा मैच होने वाला है, फाइनल से पहले फाइनल होने वाला है, और वो होगा 24 अक्टूबर को, और वो होगा जनाब यूएई के अंदर। तो बहुत सी नज़रें पूरी दुनिया की जो क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं और जो शायकीन क्रिकेट है पूरी दुनिया से, वो शायद अपनी टीमों का इतना मैच नहीं देखेंगे जितना वो इस मैच को वो फोकस कर रहे हैं और इस पर नज़र रखे हुए हैं। और मैं राय साहब आपको बताऊं कि एक महीना पहले इसकी जब ये शेड्यूल आया था तो इसके सारे टिकट पहले दिन ही फरोख्त हो गए जी थे। हाँ जी। अच्छा, आज का जो हमारा फोकस है वो ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर होगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खासकर इंडिया के ख़िलाफ़ क्या होनी चाहिए। तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए। इसमें नाजरीन अगले बात बढ़ाने से पहले आपको ये बता दें कि तीन तो हमारे फास्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी, आरिस रऊफ और हसन अली। तीन हमारे पास स्पिनर हैं, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम और शादाब खान। अगर आप इन तीनों तीनों को खिलाएं तो ये हो गए 6। जब ये 6 हो गए तो फिर अब आपको 5 बैट्समैन चाहिए। अब बात इसमें यह है कि जो 5 बैट्समैन हैं उनमें से भी 2 तो हमारे पक्के हैं, रिजवान, और वो ओपन करेंगे, तो प्लेइंग 11 कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप देखें कि मोहम्मद नवाज से ज़्यादा जो है, शादाब खान से ज़्यादा मोहम्मद नवाज की बैटिंग फॉर्म है, और मोहम्मद नवाज जैसे T20 नेशनल कप में छक्के मार के और बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए हैं फॉर्म में। तो, और बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो क्या इस मौके के ऊपर अब शादाब खान हमारे नायब कैप्टन हैं, तो क्या नहीं साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि नायब कप्तान को आप बाहर बिठा सकते हैं? सर हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं सर, देखें आपने बात की 3 फास्ट बॉलर की, तो आप मत भूलें कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा है। तो वो मेरा तो ये ख्याल है कि आरिस रऊफ की जगह अगर आप खिलाते हैं शहनशाह अफरीदी तो आपके मैन स्ट्राइकर हैं, उसके साथ हसन अली आपका एक्सपीरियंस है इस वक्त लीडिंग जो बॉलिंग। अच्छा, कैनी साहब की बात काट रहा हूं, मेरा दिल ये है कि इंडिया के खिलाफ हमें 4 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। इंडिया के अलावा जो इंग्लैंड के साथ खेलें, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सब में 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बात एक और आ गई कि हमारे पास 5वां फास्ट बॉलर ही नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है। मसलन अगर आपके जो 3 स्पिनर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक को बाहर बैठा दें तो शोएब मलिक भी बॉल करा सकता है और मोहम्मद हफीज भी बॉल करा सकता है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा नहीं है फ़हीम अशरफ जैसा या कुछ ऐसा आपके पास खिलाड़ी जो थोड़े फास्ट बॉल करा सके। तो मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है, तो इंडिया के खिलाफ तो 4 फास्ट बॉलर चले जाने चाहिए। देखें सर, देखें 4 फास्ट बॉलर अगर आपके खेलते हैं बिल्कुल खेल सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो उसकी पेस भी अच्छी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी, वो लंबी लंबी हिटें भी मार लेता है। तो ये अभी जो प्लेइंग 11 है सर, उसमें देखें फिर बात वही आ जाती है, अभी हमारे पास वो जो चॉइस है वो है कोई नहीं, जो मौजूद खिलाड़ी हैं उन्हीं में से खेलना है उन्होंने। लेकिन आप इस टीम के अंदर या जो इस सिचुएशन है या इस इवेंट के अंदर मोहम्मद आमिर को बहुत मिस करेंगे आप। जी हाँ जी। और अगर मोहम्मद आमिर ना भी होता चलो तो हम क्या देते कि दानी को टीम में होना चाहिए था। अब जब इन्होंने बैटिंग की है, मोहम्मद हसनैन की जगह इन्होंने एक बैट्समैन को डाला, ये क्या तुक है? आपका जो बैट्समैन है वो तो इतना अनफिट नहीं होगा, लेकिन आपका फास्ट बॉलर किसी वक्त भी अनफिट हो सकता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? जब आपने फास्ट बॉलर को चेंज करना था तो उसको फास्ट बॉलिंग से ही करना था, लेकिन अब जो कुछ हो गया वो हो गया। अब तो लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने हमारी सुन ली, सब लोगों ने शोर मचाया, वज़ीर आज़म तक हरकत में आ गया कि यार ये क्या सिलेक्शन की है, और फिर जाके ये सिलसिला हुआ। अभी भी प्रॉब्लम है। अब नाजरीन ये है कि जो ओपनर हैं वो तो आपके 2 पक्के हैं, तो 1 डाउन के ऊपर मेरे ख्याल में तो फ़खर जमान को भेजेंगे ये, फ़खर जमान। और क्या हैदर अली का भी चांस बनता है? देखें सर, अगर हैदर अली को आप खिलाते हैं तो आपको मलिक और हफीज़ में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा या फ़खर को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन फ़खर को आप बाहर करने का रिस्क इसलिए ले सकते हैं कि आपके पास इसके अलावा लेफ्टी और है ही कोई नहीं।
जी हाँ, ये बात जो है ना इन्होंने मेरे दिल के की है कि अगर आपने जब ये सारी बैटिंग डाली, देखें बात तो ये थी ना कि हम शर्जील का क्यों कहते थे कि आपके पास दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन तो होते हैं, तो आपके सारे बैट्समैन एक ही तरह के हैं यार। आप इतनी सूझबूझ रखते हो, कुछ रखते हो, तो जिस तरह बॉलर में फर्क होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, इसी तरह ये भी होता है। तो आप ये फखर को कम से कम जरूर स्पिनर जब बॉल करेगा तो वो उसको अच्छा खेल सकता है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसे होगा कि जो बंदे बाहर बैठेंगे, एक तो मोहम्मद वसीम जूनियर है और दूसरा सरफराज है और तीसरा हैदर अली होगा 15 में से। देखें सर, मेरा जो ज़ाती ख्याल है, आप अगर अगर मुझे कहें कि आप टीम बनाएं तो मैं मलक के साथ, मलक की जगह हैदर अली के साथ जाऊंगा। हालांकि नो डाउट के मलक का एक्सपीरियंस है और इंडिया के खिलाफ उसकी रजमी है, लेकिन आपको अग्रेसिव प्लेयर चाहिए। आप मिडिल ऑर्डर में आपको अग्रेसिव चाहिए। T20 है, देखें अगर आपकी पार्टनरशिप लग जाती है, रिजवान की ओपनिंग की अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, पहले पावर प्ले नहीं, जाके हम बात करते हैं जैसे इन्होंने मलक का कहा, तो मेरे ख्याल में यह है कि जब हम इंडिया के खिलाफ खेलें तो शोएब मलक को ही खिलाएं, और शोएब मलक के बाद आगे जो टीमें आए सर देखें, आप एक ही तरह के प्लेयर को खिला रहे हैं। सर देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखें आपका जो मजा हुआ बैट्समैन है वो बाबर आजम है, इस वक्त नंबर 1 है दुनिया का। जी जी, ठीक है, आपका जो T20 का टॉप रन स्कोरर है पिछले साल का वो रिजवान है, वो आपके साथ ओपन खेल रहे हैं। 1 डाउन पे आपके जो नंबर 3 पे आपके फखर खेल रहे हैं, अब अच्छी फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, हफीज़ आपके पास हैं। हफीज़ और जो बैटिंग करते हैं शोएब मलिक, वो सिमिलर बैटिंग है उनकी। वो पहले टाइम लेते हैं पिच पे एडजस्ट होने के लिए, जबकि T20 है, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तो इसके लिए आपको, मेरा जाती ये ख्याल है कि मेरे ख्याल में वो उसको हैदर अली को जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अटैक करें। यानी साहब बात कर रहे हैं कि अगर आपने ड्रॉप करना है तो बजाय इसके कि आप शोएब मलिक को ड्रॉप करें, मेरे ख्याल में जो हफीज़ की मौजूदा फॉर्म है, अभी प्रैक्टिस मैच में भी वो 0 पे आउट हुए, T20 में भी उन्होंने फिर बीमारी का बहाना किया या बीमार हो गए, अल्लाह जाने, जब कहते हैं बीमार हो गए तो बीमार ही होंगे, हम मान लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसकी जगह के ऊपर हैदर अली, जब अगर आपने 3 स्पिनर खिला दिए तो फिर मोहम्मद हफीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद नवाज अच्छी फॉर्म में है, उसकी जगह पे फिर हैदर अली को जो है वो डालना चाहिए। देखें सर, आपको जो बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास ज़्यादा होने चाहिए T20 के अंदर, जिस तरह आपने कहा है ना। देखें, एक अगर प्लेयर को देखें, आप वो ऑल आउट जाते हैं, 6 गेंदों पे 20 रन बनाने की कोशिश करते हैं, 15 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉलर्स, अगर एक बॉलर को मार पड़ जाती है तो वो उसके चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको रिप्लेस करें, दूसरे बॉलर को लगा लें। और उसका ये होता है कि वो को जो बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास ज़्यादा होने चाहिए T20 के अंदर, जिस तरह आपने कहा है ना। देखें, एक अगर प्लेयर को देखें, आप वो ऑल आउट जाते हैं, 6 गेंदों पे 20 रन बनाने की कोशिश करते हैं, 15 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉलर्स, अगर एक बॉलर को मार पड़ जाती है तो वो उसके चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको रिप्लेस करें, दूसरे बॉलर को लगा लें। और उसका ये होता है कि वो सम टाइम वो उसमें नहीं होता, वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में कि उस बॉलर को अच्छा खेल जाए और विकेट दिला देता है। जब तक, जहाँ तक बैटिंग का तल्लक है, अगर आप बैटिंग में जाएँ तो देखें, अगर आपके पावर प्ले के ओवर खेल जाते हैं आपके ओपनर और 40 प्लस स्कोर कर जाते हैं, तो पीछे बचते हैं 14 ओवर। 14 ओवर आपकी हो कि अच्छी पार्टनरशिप लग जाए और फिर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, प्रॉपर नज़र बनानी है। जो आखिरी 5 ओवर हैं उनमें आपको 50 प्लस रन बनाने होते हैं इस तरह के फॉर्मेट में। और T20 के अंदर अगर आप आखिरी 5 ओवर में 50 रन नहीं बनाते तो आप नहीं जीत सकते। एक और बात करते हैं कि क्या आसिफ अली के चांस हैं कि उनको खिलाया जाए? आसिफ अली खेलेगा सर, बिल्कुल खेलेगा आसिफ अली। लेकिन जब आपके 2 ओपनर हो गए, ठीक है जी, और उसके बाद फखर हो गया, फखर के बाद आप कह रहे हैं कि हफीज़ हो, फिर शोएब मलिक हो, तो फिर कहाँ बचता है आसिफ की जगह? देखें सर, आज जो पहले प्रैक्टिस मैच में टीम खिलाई गई है, वो उसमें सिर्फ एक एडिशनल चाहिए आपको कि आप उसमें एक फास्ट बॉलर इंक्लूड करें अगेंस्ट इंडिया। जैसे आपने कहा, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। वो स्पिनर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो सारे, उनकी पिचेस भी स्पिनर्स की हैं, वो उसको सूट करती हैं। लेकिन जब आप किसी जगह पे, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, या आपको बॉलर निकालना पड़ेगा या आपको बैट्समैन निकालना पड़ेगा। नहीं, आसिफ की जगह कैसे बनती है? देखिए, प्रैक्टिस मैच में तो ये था ना। तो अच्छा, ये नाजरीन आपको एक और बात बता दूं कि प्रैक्टिस मैच में अलाउ था कि आप 15 में से किसी को भी खिला दे। अब आपका ये है कि मैंने कहा कि अगर आपके तीनों स्पिनर खेले
प्रैक्टिस मैचों में भी, और 3 फास्ट बॉलर भी खेले तो 6 तो ये हो गए, तो आपने 5 खिलाने हैं ना। रिजवान बाबर 2 हो गए, फखर 3 हो गया, हफीज, अगर आप जाते हैं सर, देखें मलक आएगा तो नहीं, आसिफ की जगह नहीं है ना। 3 स्पिनर्स के आप साथ जाते हैं ना सर, अगर T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ, तो फिर आप नहीं जीत सकते। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ आपको 4 स्पिनर से जाए, 4 फास्ट बॉलर से जाए। आपके पास हफीज का ऑप्शन है, आपके पास मलक का ऑप्शन है, हाँ जी, आपके पास इमाद वसीम का ऑप्शन है। जी हाँ, देखें इमाद वसीम को आप मिस कर रहे हैं ना। इमाद वसीम स्पिन तो नहीं करते, लेकिन उनकी जो ड्रिफ्ट करती है बॉल, वो तेजी से आती है, वो उसको स्पिन नहीं करती इतनी, लेकिन वो ड्रिफ्ट करती है बॉल, उनकी पड़ के तेजी से स्किड करके अंदर आती है। एक और बात देखने में आई है कि यूएई में जो गेंद है, ये विकेट क्योंकि स्लो है और स्पिनर्स की ज़्यादा मदद करती हैं, और जो फास्ट बॉलर है कई दफ़ा वो बल्ले के ऊपर अच्छा आता है, और फास्ट बॉलर के ऊपर जो हिट लगानी है वो अच्छी होती है। तो क्या ऐसा होगा? देखें सर, ये जो मैचेस हमने रिसेंट में आईपीएल में देखे हैं, या अभी जो प्रैक्टिस मैचेस देखे हैं, बॉल बेहतरीन बल्ले के ऊपर आ रही है। देखें, अब वेस्ट इंडीज़ ने कम स्कोर किया या बांग्लादेश जिससे स्कोर नहीं हुआ, तो वो उनकी अपनी गलती से हुआ है, उनकी पार्टनरशिप नहीं लगी, उन्होंने उसको गेम प्लान, उनके पास गेम प्लान नहीं था। ये वो स्पिनरों से मार खा गए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो फास्ट बॉलर की बॉल है वो बिल्कुल बल्ले के ऊपर आ रही है, और आप देखें कि उसमें कोई यही मैं कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर की बॉल आसानी से गर्मी का मौसम है, ना कोई बादल है, ना कोई इस तरह की सिचुएशन है। किस लिए फास्ट बॉलर को खिलाएंगे कि अगर उसको खेलना सर, अगर फास्ट बॉलर स्पीड से गेंद करेंगे, देखें ये आपके लेजेंड शुएब अख्तर भी कहते हैं, जो उनकी कामयाबियां हैं शुएब अख्तर की, आप देखते हैं शबीर की या मोहम्मद जाहिद की या दूसरे बॉलर हैं जो स्विंग बॉलर नहीं थे, तो स्पीड से विकेट लिए उन्होंने। ब्रिट ली को देख लें आप, एनएल डोलर को देख लें आप शॉन पोलक को देख, स्पीड से विकेट लिए उन्होंने। कितने आपके बॉलर हैं दुनिया में जो ऑफ द सीम स्विंग करते हैं? अभी तो स्पीड की गेम है सर सारी, तो जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी, आप यॉर्कर अच्छे मारेंगे। देखें, ये यॉर्कर वाली बात है, यॉर्कर जितना अच्छा आपका यॉर्कर होगा इस T20 के अंदर बॉलिंग बॉलर्स का, वो बॉलर कामयाब होगा। लेकिन जो बॉलर हम कहते थे, अब बार बार ये बात कहनी भी अच्छी नहीं लगती, जो भी हमारी टीम ने हमने इसको सपोर्ट करना है, कहते हैं कि यार्कर उस सूरत में कामयाब होता है जब एक बॉलर जो है वो शॉर्ट पिच भी करा रहा हो और उसके अंदर एग्रेशन भी हो और उसके अंदर स्पीड भी हो। तो जब इस तरह की चीज़ ना हो तो फिर यार्कर इतना इफेक्टिव नहीं होता। बहरहाल नाजरीन, देखें सर, अभी मैं आपको 11 खिलाड़ी बताता हूँ, इन माय ओपिनियन, जी, उसमें एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। सही है, जो प्लेइंग 11 होगी इंडिया के खिलाफ, फिर आप अपनी प्लेइंग 11 दे दें। ठीक, देखें, जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी इस पर देखें, और आप कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार करें। आप भी 11 खिलाड़ियों के नाम डालेंगे, 24 को किन 11 खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, और हम देखेंगे जो हम उसको देखेंगे, और हम उस जो कमेंट सेक्शन में करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो होगी मैच के बाद, पोस्ट मैच, जो हम उस पर एनालिसिस करेंगे। नहीं, उसको हम तोहफा भी देंगे, तो उसको हम एक परफ्यूम देंगे, ये सेट लिंक परफ्यूम उसको हम भेजेंगे। ये हमने परफ्यूम उसको देना है जिसकी टीम सही हुई और जिसकी टीम खेली, 11 में से जिसकी टीम खेली, आपको हम ये जनाब के परफ्यूम मिलेगा, बहुत अच्छा परफ्यूम है ये, और ये इंशाल्लाह आपको तोहफे में दिया जाएगा कि जिन लोगों ने जो टीम चूज की और वही टीम खेली। तो मैं अपनी टीम बताऊंगा, फिर राय साहब बताएंगे। अगर मेरी टीम खेली तो राय साहब परफ्यूम देंगे मुझे, वैसे देते रहते हैं मुझे। बाबर आजम जी, मोहम्मद रिजवान सही, फखर सही, मोहम्मद हफीज सही, मोहम्मद हफीज के बाद आपके पास आ जाएंगे जी हैदर अली जी, हैदर अली के बाद इमाद वसीम सही, इमाद वसीम के बाद शादाब खान जी, हसन अली जी, मोहम्मद वसीम जूनियर सही, RS रऊफ, सही, शहनशाह अफरीदी। सही। नाजरीन, ये थी टीम क्यारी साहब की। अगर आप मेरा पूछे तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनर, उसके बाद फ़खर जमान, उसके बाद मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक। ये कितने हो गए जनाब? ये 6 हो गए सर। नहीं, पाँच हुए। 5 और 3 हो गए स्पिनर हमारे। नहीं, आप स्पिनर क्यों खिलाना चाहते हैं सर इंडिया के खिलाफ? मुझे ये समझ नहीं आती। उसके अलावा हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, तो आप हमारे एक फास्ट बॉलर को मार पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि ये जो स्पिनर्स हैं ये ऑलराउंडर भी हैं। मैं ना हैदर अली को डालना चाहता हूँ, ना मैं जनाब आसिफ अली को डालना चाहता हूँ,
और ना किसी और को। इमाद तो वसीम के यही साथ जो टीम है इमाद वो वसीम, आपकी खेलेगी। मतलब तीनों स्पिनर जब हैं तो इमाद वसीम भी है ना अब उनमें। इमाद वसीम, शादाब खान और नवाज। हाँ जी, ये यानी कि मेरे ये बिल्कुल रवायती सी टीम है जिसमें कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो चार फास्ट बॉलर मेरा दिल है कि खिलाते, वो ये नहीं खिलाएंगे। वो वजह उसकी ये है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है, पांचवा फास्ट बॉलर तक ये लेके नहीं गए, तो इनका मतलब ये है कि हमने आपने अपनी स्पिनर टीम से ही बता असर दी है करना सर। है। हाँ अगर जी आपकी टीम खेली, जी ठीक है, तो मेरी तरफ से टीम खेली आपकी, और आपकी टीम जो पाकिस्तान की टीम जीत जाती है, हाँ जी, तो मैं जनाब ओनेयर ये नाजरीन के सामने डिनर मेरी तरफ से होगा वेरी नेक्स्ट डे। बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कि पाकिस्तान इंडिया से जीत गया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।